स्वागत है सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस पे। साथियों, आज आप देख ही रहे, आज हम पूरे 350 प्रश्नों का एमसीक्यू लेकर आए हैं मेला आंचल उपन्यास से। यानी आज हम मेला आंचल उपन्यास से पूरे 350 निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे। यह महामैराथन एमसीक्यू है पूरे मेला आंचल उपन्यास का। पूरे परिच्छेद 1 से लेकर 67 तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सभी से जुड़े सभी एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको मेला आंचल से संबंधित किसी अन्य एमसीक्यू वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा निचोड़ है तो सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। जो साथी अभी तक भारतीय जन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ जो कुछ आपको मिलता है अन्य किसी जगह नहीं मिल सकता है। तो पूरे 350 प्रश्नों का एमसीक्यू देखेंगे। साथियों, सब्सक्राइब करें, आपको कोई पैसे तो लगते नहीं है। सब्सक्राइब करें और एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण टॉपिक से वीडियो क्लास को देखें, सिर्फ और सिर्फ भारतीय विजन क्लासेस पर। तो चलिए साथी, क्लास को प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में देखा जाता है यूजीसी नेट, इसके अलावा झारखंड का जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, अगर आपका पेपर 2 है तो उसमें भी मेला आंचल उपन्यास लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में मेला आंचल उपन्यास लगा हुआ है और उसे संपूर्ण निचोड़ एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, समय को नहीं गवाएंगे और आज जल्दी जल्दी 350 प्रश्नों का एमसीक्यू देखेंगे। पहला प्रश्न है, उपन्यास मेला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है? गोपालगंज, सुल्तानगंज, मेरीगंज, डाल्टनगंज। तो सभी जानते हैं ये मेरीगंज का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, उपन्यास मेला आंचल में बिहार के किस जिले की बात की गई है? तो मेला आंचल उपन्यास अगर आप पढ़े होंगे तो प्रारंभ में ही बिहार की पूर्णिया जिले की बात की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न है, उपन्यास मेला आंचल में यादव टोली में चोरों की खबर सुनकर किसे गिरफ्तार कर लिया था? तो उसे आप अगर उपन्यास पढ़े होंगे तो जब चोरी का खबर पता चला तो बलदेव को लोग गिरफ्तार कर लिए थे, पकड़ कर लेकर चले गए थे ना, फिर छोड़ भी दिए थे। बलदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द का प्रयोग करता था? यानी बलदेव का तकिया कलाम क्या था? तो जय हिंद बोलता था, यानी जय हिंद उसका क्या था? तकिया कलाम था, हमेशा बोला करता था जिससे भी मिलता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, उपन्यास मेला आंचल में किस पात्र को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि महसूस होती है, यानी अफसोस होता है क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं होता है? तो राम कृपाल सिंह को। क्यों होता है? विश्वनाथ प्रसाद सिंह को जब वो अधिकारी लोग से, अंग्रेज अधिकारी से बात करते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी जो निरक्षरता है अपनी, उस पर बहुत ही दुख होता है कि मैं पढ़ा लिखा क्यों नहीं था। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव में किस सेंटर को खुलने की बात की गई थी? मलेरिया सेंटर, पोलियो सेंटर, सिलाई सेंटर या महिला सेंटर? तो मलेरिया सेंटर ना, मलेरिया सेंटर खोलने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, बलदेव किस आश्रम का कार्य करता था? जनता सेवा आश्रम, विद्यापति आश्रम, रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम और सदाउत आश्रम। तो सबको पता है कि बलदेव जो थे वो रामकृष्ण कांग्रेस के नेता थे, तो रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम के क्या थे? कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव की सीमा में प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते थे? राम विश्वनाथ प्रसाद जी की, राजा जय सिंह की, राम कृपाल सिंह या डब्ल्यू.जी. मार्टिन की? तो डब्ल्यू.जी. मार्टिन की कोठी को देखने के लिए लोग क्या थे? तो उनकी कोठी को देखने के लिए लोग उत्सुक रहते थे। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? मार्टिन की पत्नी, मार्टिन के पिता, मार्टिन की मां या मार्टिन? तो मार्टिन की पत्नी के नाम से। अगला प्रश्न है, किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? घाघरा नदी, गंगा नदी, फाल्गु नदी, बूढ़ी नदी? तो मेरीगंज यानी मेला आंचल में बूढ़ी कोसी नदी की चर्चा है, तो बूढ़ी कोसी नदी। अगला प्रश्न है, उपन्यास मेला आंचल में नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यहाँ 2 ऑप्शन हैं, यही 2 ऑप्शन हम देखेंगे, गंगा तट की उपजाऊ भूमि या बूढ़ी कोसी के किनारे ताड़ व खजूर के पेड़ों को, जंगल को? तो सबको पता है, जो पढ़ चुके हैं मेला आंचल उपन्यास, बूढ़ी कोसी के किनारे ताड़ व खजूर के जो पेड़ों का जंगल था उसे ही नवाबी तड़बन्ना के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने पर बाद में कहाँ भेजा गया?
कांके पागल खाना, आगरा का पागल खाना, वृद्धाश्रम या इनमें से कोई नहीं। तो उनका जब मानसिक संतुलन खराब हो गया तो उनको कांके का पागल खाना में भर्ती किया गया। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? तो आप पूरा पढ़े होंगे कि मेरीगंज में था, वहाँ 12 वर्ण के लोग रहते हैं। ऐसी चर्चा है 12 वर्ण के लोग, तो 12 वर्ण इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव में पूर्व में किस नदी की धारा बहती थी? कमला नदी, बूढ़ी नदी, पार्वती नदी, गंगा नदी। तो सही आंसर क्या होगा? तो मेरीगंज गांव में पूरब की ओर जो नदी बहती थी वो नदी का नाम है कमला नदी। मेरीगंज गांव में के लोग कितने दलों में बटे हुए हैं? 1 दल, 2 दल, 3 दल, 4 दल। तो मेरीगंज जब हम उपन्यास आप पढ़े होंगे तो उसमें 3 दलों की चर्चा है। ये क्या हो गया? थोड़ा सा रुक जाइएगा। चले फिर से वापस आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। यह कथन किनका है? पंडित जी का, यादव जी का, कायस्थों का या साधुओं का? तो सही आंसर है ये पंडितों का कहना था। जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने उसकी रक्षा की है। अगला प्रश्न है, कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक कहाँ के तहसीलदार थे? राजा परसंगा, विंध्यापुर, रघुनाथपुर, हर्ष परबंगा। यहाँ परसंगा जब परबंगा होगा तो राजा परबंगा के क्या थे वे? तो राजा परबंगा के क्या थे? तहसीलदार थे। अगला प्रश्न है, किसके दादाजी महारानी चंपावती के एस्टेट के सिपाही थे? ठाकुर रामकृपाल सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, विरंची दास या मुसहर्रू। तो किसके दादाजी महारानी चंपावती के एस्टेट के सिपाही थे? बता दीजिए आप लोग। नहीं बताते तो हम बताते हैं, ठाकुर रामकृपाल सिंह के दादाजी। अगला, यादव दल के मुखिया कौन थे? बलदेव यादव, खिलावन यादव, बिरजू यादव या मठरू यादव। तो खिलावन यादव जो थे वो यादव दल के क्या थे? मुखिया थे। अगला प्रश्न, किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता था? मालिक टोला, कैथ टोला, यादव टोला या क्षत्रिय टोला। तो सबको जानते हैं यादव, है ना। यादव लोग थे वो हमेशा क्या करते थे? अखाड़े पर ध्यान देते थे। अखाड़ा चलता था उन्हीं के टोला में। और अखाड़े के मालिक कौन हुआ करते थे? तो अखाड़े के मालिक कालीचरण। उपन्यास मेला आंचल में यहाँ शोभन होगा। शोभन मोची के ढोल पीटने की आवाज़ किस प्रकार निकलती थी? तो ढाक ढिन्ना। क्या? ढाक ढिन्ना। सभी प्रश्न को लेकर आए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूरा निचोड़ इसमें है। आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा निचोड़ है। मेरीगंज गांव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी? 5, 10, 20, 25। तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी? 10। जिसको भारतीय जन क्लासेस पर अगर मेला आंचल उपन्यास का पूरा एक साथ पूरा क्लास पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं। आप पूरा उपन्यास भी पढ़ सकते हैं। पूरा निचोड़ उपन्यास है, बहुत ही आसान भाषा में पूरा समझ में आ जाएगा कि उपन्यास में क्या क्या हुआ है। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव में मुख्य फसल की पैदावार इनमें से कौन है? धान, पाट, खेसारी, जौ। तो पूरा मुख्य रूप से क्या है? तो जौ है। इसी खेसारी पाट भी था, तो खेसारी पाट जौ धान ऐसी सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जौ है। अगला, लक्ष्मीदासिन को कौन यहाँ पर कोठारिन होगा? क्या होगा? कोठारिन साहेब बोलता था। कौन कोठारिन कहता था? बलदेव, लेबनान, रामदास, महंत साहब। तो बलदेव जी हमेशा लक्ष्मी को लक्ष्मी कोठारिन कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे? यानी कौन से मिनिस्टर साहब थे? अक्सर देखा जाता है कि जो नेता लोग रहता है अनपढ़ भी बहुत सारा रहता है, तो कौन थे जो अपना हस्ताक्षर भी करना नहीं जानते थे? तो जयमंगल बाबू। अगला प्रश्न है, उपन्यास मेलांचल के वैष्णव जन को पीर पराई किसका कथन है? मेलांचल उपन्यास में वैष्णव जन को पीर पराई, यह कथन किसका है? किसने कहा था? तो यह कथन कहने वाले कौन थे? तो यह कथन कहने वाले बलदेव जी थे। कौन थे? बलदेव जी। गांधी महात्मा की जय का जय जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? यादव टोली के, सिपहिया टोली के, कैथ टोली के या
ततमा टोली, यहाँ हतमा नहीं होगा, ततमा टोली होगा, है ना। कौन सा टोली होगा? तो ततमा टोली होगा। लेकिन इसका सही आंसर है यादव टोली के लोग गांधी महात्मा की जय कहते थे। फारबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? फारबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? तो फारबिसगंज के नवतुरिया नेता छोटन बाबू थे। कौन थे? छोटन बाबू। गांव के लोग किसे चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होना कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं बलदेव के चले जाने से। अगर बलदेव इस गांव को छोड़कर चला जाएगा, मेरीगंज के को छोड़कर चला जाएगा, तो क्या होगा? गांव का दुर्भाग्य ही होगा। अगला प्रश्न है, मठ से लौटने के बाद बलदेव किसकी तबीयत खराब हुई सुनते हैं? यानी बलदेव जब मठ से वापस लौटते तो किसकी खबर खराब होने की बात सुनते हैं? महंत बाबू, खेलावन सिंह, यहाँ ज्योतिषी बाबा होगा। ज्योतिषी लिखा हुआ, ज्योतिषी पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग वाले ने गलती किया। ज्योतिषी बाबा या सकलदीप। तो किसकी खबर सुनते हैं बीमार होने की? तो खेलावन सिंह यादव की बीमार होने की खबर सुनते हैं। अगला, राम किशुन बाबू का जमाना राम किशुन बाबू के साथ चला गया, यह किसने कहा? तो राम किशुन बाबू का जमाना उनके साथ चला गया, यह छोटन बाबू का कहना था। बचपन में गांव के लोग बलदेव को क्या कहकर पुकारते थे? टूवर, कुमर, सुअर, फूहर। तो बचपन में लोग बलदेव जी को क्या कहकर पुकारते थे? उनको टूवर कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके पिताजी मर गए थे। लेकिन उसकी माता कहती थी, जिसकी माता मरती उसे लोग टूवर कहते हैं, जिसकी पिता मर गए उसे लोग कुंवर कहते। तो उसकी माता उसे कुंवर कहती थी, लेकिन लोग उसे टुरुआ कहते थे। क्या कहते थे? टुरुआ, यानी टूवर यानी टुरुआ कहते थे। लेकिन बोलते थे मेरा बेटा टुरुआ नहीं, टूवर नहीं, मेरा बेटा कुंवर है, क्योंकि उसके पिताजी मरे हैं। माँ के मरने के बाद बलदेव किसकी भेंट चराता था? तो अजोधी भगत कहाँ है भैया? अजोधी भगत का भेंट चराता था। किसका भेंट चराता था? तो अजोधी भगत का भैंस चराता था ना। अजोधी भगत की बेटी रूपमती बलदेव को क्या कहकर पुकारती थी? टूवर, कुमर, फूहर, बल्ली। तो उसकी बेटी जो थी उसे वह जो थी वो बलदेव को बल्ली कहकर बुलाती थी। मेरीगंज को गांव के लोग किस गांव की तरह बनाना चाहते थे? रोहतास मठ या रोहतास मठ होगा, चननपट्टी की तरह, दुलारपट्टी की तरह या इंगरपुर की तरह। तो किसके तरह बनाना चाहते थे? चननपट्टी की तरह बनाना चाहते थे। चननपट्टी यानी बलदेव का अपना गांव था, तो उसी तरह इसे भी बनाना चाहते थे। बोलते थे जिस प्रकार तुम्हारे गांव चननपट्टी का विकास हो रहा है, इसी प्रकार हम इस अपने भी गांव को बनाना चाहते हैं, मेरीगंज के लोग कहते थे। अगला प्रश्न है, उपन्यास मेला आंचल में किसके लिए कहा गया? क्या कहा गया? जब वकालत करते थे तो बरस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से प्लास्टर झड़ने लगता था। यह किसने कहा है मेला आंचल उपन्यास में? चौधरी जी ने, तिवाही जी ने, राम किशुन बाबू ने या फिर खेलावन सिंह बाबू ने? तो राम किशुन बाबू ने ऐसा कहा है। राम किशुन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? हैजा, मलेरिया, प्लेग या महामारी? तो राम किशुन बाबू की जो मृत्यु हुई थी मलेरिया के चलते हुई थी, क्योंकि याद रखना मेला आंचल उपन्यास में मलेरिया बीमारी की ज़्यादा चर्चा है, उसके लिए ही मलेरिया का सेंटर भी खोला गया था प्रशांत जी द्वारा ना, डॉक्टर प्रशांत जी द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदल कर रख दिया गया था? किसके नाम पर नाम बदल दिया गया था? तो किसके नाम पर रखा गया था? तो ये जो इसका सही आंसर है राम किशुन बाबू के नाम पर रखा गया था। आगे है, क्षुद्र नदी की चली भरी उतराई, जस थोड़े धन खल बोराई। क्षुद्र नदी की चली भरी उतराई, जस थोड़े धन खल बोराई। यह कथन किसका है? खेलावन बाबू का, जोतकी काका का, बलदेव का या बावन दास का? तो इसका सही आंसर है ये जोतकी काका जी का कथन है। गांव वाले किसके आने की बात कर रहे थे? ड्राइवर जी के, हरिजन जी के, ठेकेदार के या डॉक्टर साहब के? तो डॉक्टर साहब की आने की बात कर रहे थे कि यहाँ डॉक्टर साहब आने वाले हैं और मलेरिया सेंटर खुलने वाला है। अगला प्रश्न है, प्यारू गांव में क्यों आया था? नौकरी करने, रखवाली करने, ढोल बजाने या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारू गांव में डॉक्टर के साथ उसका नौकर यानी उसकी नौकरी करने आया था, यानी डॉक्टर के साथ
यानी डॉक्टर का नौकर बनने के लिए आया था। प्यारो किसके पास नौकरी करने आया था? तो डॉक्टर बाबू के साथ। किनके साथ? तो डॉक्टर बाबू के पास आया था नौकरी करने के लिए। अगला, डॉक्टर साहब के आने की खुशी में पूड़ी जलेबी कहाँ बन रही थी? खिलावन सिंह के घर या जोतकी काका के घर, तहसीलदार साहब के घर या बालदेव के घर? तो किनके घर में पूड़ी जलेबी बन रही थी? तो तहसीलदार साहब के घर। मेलांचल उपन्यास का कह सकते सबसे प्रमुख पात्र हैं तहसीलदार साहब। पूरा उपन्यास में है, पूरे मेरीगंज अंचल कहा जाए वहाँ के मालिक भी हैं। अगला, गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कर रहे थे? महंत साहेब, रामदास, रामकिशन बाबू या खिलावन बाबू? तो सब लोग जानते हैं, जो पढ़ लिए हैं वो जरूर जानते हो। महंत साहब का जब मृत्यु हुआ था, महंत सेवादास का जब मृत्यु हुई तो लोगों का कहना था कि उनको इच्छा मृत्यु मिला। अगला प्रश्न है, हाय रे बड़ा रे जतन रे युगा एक हे पोसल माखन दूधवा पिलाए। हाय रे बड़ा रे जतन से जुगा एक है पोसल माखन दूधवा पिलाए किसके लिए कहा गया है? रामकिशन बाबू के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब, बलदेव साहब, महंत साहब? तो ये महंत साहब के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया पता है? क्योंकि वो लक्ष्मी को पोसे पाले थे, यानी पोसने पालने के लिए उसे बेटी की तरह रखने के लिए कहा गया था। जबकि महंत सेवादास उसे अपना दासीन बना लिए थे, उसका शोषण किए थे, इसलिए ऐसा उसके लिए कहा गया है। महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किसके विश्वास करते, यानी किससे विश्वास करते थे? यानी महंत साहब को सबसे ज़्यादा किस पर विश्वास रहता था? लक्ष्मी पर, बलदेव पर, जोतकी काका या तहसीलदार पर? तो महंत साहब अगर गांव में किसी पर विश्वास करते थे, यहाँ तो लक्ष्मी उसके घर की थी, तो गांव की बात है, सबसे ज़्यादा विश्वास हुए बलदेव पर करते थे। किस पर करते थे? तो बलदेव पर करते थे। अगला है, लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती है? मंत्र, किताब, सुनहरे गीत या बीजक? तो लक्ष्मी जो है बलदेव को बीजक पढ़ने को, बीजक बाँचने को कहती है, यानी बीजक पोथी पढ़ने को कहती है। अगला प्रश्न है, मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? प्रशांत कुमार, राजी नयन, संपूर्णानंद या केडी सहाय? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार का मलेरिया सेंटर के लिए डॉक्टर के रूप में यहाँ पर डॉक्टर बनकर आए थे, यानी डॉक्टर थे वे। उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फाल्गु नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या गंगा नदी? तो सही आंसर क्या होगा? तो कोसी नदी में डॉक्टर प्रशांत मिले थे उपाध्याय परिवार को। आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? आदर्श आश्रम की स्थापना तिवारी जी ने, ओझा परिवार ने, पांडे परिवार ने, उपाध्याय परिवार ने? तो आदर्श आश्रम की जो स्थापना उपाध्याय परिवार ने की थी। डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का नाम क्या था? स्नेहमयी, हीरामणि, रूपमती या चंद्ररूपा? तो डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा स्नेहमयी, उसकी मुंहबोली माता थी। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? मगध विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय से, भागलपुर विश्वविद्यालय से, हिंदू विश्वविद्यालय से? तो इसका सही आंसर होगा हिंदू विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? पटना से, रांची से, आगरा से या दिल्ली से? तो कहाँ से की थी? तो पटना से मेडिकल की पढ़ाई किए थे। कौन? तो डॉक्टर प्रशांत। मद्रास के मेडिकल गजट के संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया गया था? तो यह जो अभिनंदन किया गया था, डॉक्टर प्रशांत का अभिनंदन किया गया था। अगला है, तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? मलेरिया, टीबी, हैजा, मिर्गी? तो सही आंसर हुआ क्या? तो मिर्गी से ग्रसित थी, बार बार बेहोश हो जाती थी, और उसको होश में लाने के लिए फिर कौन आ गया था? डॉक्टर ही आ गया था। और धीरे धीरे वो डॉक्टर का उससे प्रेम भी हो गया था, और जब से प्रेम हो गया तब से जो डॉक्टर तहसीलदार की बेटी जो कमली है, उसे होश में यानी बेहोश होना भी कम हो गया था। तंत्रिमा टोली के औरतों की सरदारिन, यहाँ होगा सरदासी लिखल है, सरदारिन कौन थी?
रमजू दास की स्त्री, महन दास की दासी, महंगू दास की बीवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रजमू दास की, जो रमजू दास की स्त्री वो पूरे तंत्रिमा टोली की सरदारिन थी। तंत्रिमा टोली जो एक भ्रष्ट टोली थी जहाँ गरीब लोग भी रहते थे, साथ ही साथ उनका जो नीति था वे भी क्या था, वे भी क्या बहुत ही खराब था। वे लोग एक प्रकार से भ्रष्ट लोग थे, गरीब तो थे ही, साथ ही साथ उनका नेचर भी बहुत ही खराब था। सबका किसी न किसी से कनेक्शन था। खलासी जी को लाल बाग मेला से किसके लिए कंगन, खलासी जी लाल बाग की मेला से किसके लिए कंगन लाए थे? फुलिया के लिए, रामरती के लिए, महतरी के लिए, बागमती के लिए। किसके लिए लाए थे कंगन? तो ये जो कंगन लाए थे, ये कंगन वे फुलिया के लिए लाए थे। मठ की महंती का टीका किसको मिलने वाला था? महंगू दास को, लहरसिंह दास को, रामदास को या सेवा दास को? तो किसे मिलने वाला था? तो महंत की महंती का जो टीका है वो रामदास को मिला था। सेवादास का चेला रामदास को मिलने वाला था, क्योंकि सेवादास की मृत्यु होने के बाद मंथ का जो अगला महंती टीका तो मिलना था ना, तो किसे मिलने वाला था? तो रामदास को। थोड़ा सा फिर से गड़बड़ हो गया है, रुक जाएंगे। अगला प्रश्न है, महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा? रामदास, लहरसिंह दास, आचार्य गुरु या बालदेव? तो मठ का जो अगला महंत होगा तो कौन होगा कानूनन रूप से? तो कानूनन रूप से कौन होगा? लहरसिंह दास या रामदास, क्योंकि यही दोनों थे। तो कानूनन रूप से कहा जाए तो महंत का जो महंत होना चाहिए रामदास को ही होना चाहिए। लहरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित थे? तो सब जानते हैं बहुमूत्र के बीमारी से वो क्या थे? लहरसिंह दास ग्रसित थे। अगला प्रश्न है, मठ में लौटने पर महंत साहब ने खड़ऊ से किसकी मरम्मत की थी? मठ से लौटने पर महंत साहब ने खड़ऊ से किसकी मरम्मत की थी? तो लहरसिंह दास की मरम्मत की थी। कितना प्रश्न हो गया? 74 हो गया। अभी 350 प्रश्नों को देखना है, तो लगातार वीडियो क्लास से जुड़े रहेंगे। यह कांग्रेस का ऑफिस है, बाबा जी का मन का नहीं, किसने कहा था? यानी किसने कहा है? बात वही हुआ, मटरा ने, गुदरू ने, मंगरू ने या कालीचरण ने? तो किसने यह कहा है? तो यह मटरू ने कहा था, नहीं मटरा ने यह कहा था। गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? हैजा, मलेरिया, प्लेग, महामारी? तो कौन सा रोग फैला करता था? तो हैजा रोग अक्सर फैला करता था। अगला प्रश्न है, ज्योतिकी जी का एकमात्र पुत्र राम नारायण कौन सा नाच करता था? कथक, विदापत, झमड़ी, बिलेरिया? तो विदापत नाच नाचता था कौन? तो गांव के एकमात्र महंत जो ज्योतिकी काका जी गांव के जो ज्योतिकी काका थे उनका पुत्र राम नारायण, जो अपने आप को राम लरेन कहता था ना, तो वो विदापत नाच करता था। अगला, लहरसिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? रामदास को, बलदेव को, आचार्य गुरु को, लक्ष्मी को? यहाँ पर ऐसा है कि ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। लहरसिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? यहाँ उल्टा है, यहाँ पर होगा आचार्य गुरु। आचार्य गुरु मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में थे? तो वे लहरसिंह दास को, यहाँ पर लहरसिंह होगा तो लहरसिंह दास को बनाने के पक्ष में थे आचार्य गुरु। क्यों ऐसा हुआ था आपको पता ही है। जब मठ पर लहरसिंह दास पहुंचा तो लक्ष्मी को देखकर उसके मन बदल गया और वह खुद बनना चाहता था। और वो क्या, तो आचार्य गुरु को क्या किया, कुछ घूस वूस, पहले भी रिश्वत चलता था भैया, तो घूस वूस देकर वो मतलब कुछ जो कुछ उस समय दिए होंगे देकर उसे मना लिए थे और मठ का महंत बनने वाले थे। और लहरसिंह दास, आचार्य गुरु चाहते थे मठ का महंत अब कौन बने? तो लहरसिंह दास ही बने, पर ऐसा नहीं हुआ। अगला, अखाड़ा कौन चलाता था? कालीचरण, रामनारायण, रामदास, बलदेव? था अखाड़ा चलाने वाला कौन था? कालीचरण था। बलदेव तो होगा नहीं, क्योंकि बलदेव को अखाड़ा से बहुत ही क्या था, दिक्कत था, क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था, वो हिंसा नहीं चाहता था। बलदेव जी को क्या पसंद नहीं था? तो अखाड़ा पसंद नहीं था। याद रखिएगा, बलदेव जी को अखाड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। अखाड़ा पसंद नहीं था। इसमें देखिए दो दो चीज़ दे दिया, कीर्तन भी दे दिया है, तो सबसे ज़्यादा उनको अखाड़ा पसंद नहीं था। आश्रम के बूढ़े
कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? बलदेव को, बावन दास को, रामदास को या सुमृत दास को? तो किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? तो बावन दास को देखकर वे लोग दूर से ही क्या करते थे? पहचान लेते थे। अगला है प्यारू, यहाँ पर प्याक लिख दिया है, यहाँ प्यारू होगा, टाइपिंग करने वाला भी कैसा है। प्यारू गांव के लड़कियों को क्या कहकर संबोधित करता था? दैया, मैया, लक्ष्मी, वीरा। तो क्या कहकर पुकारता था प्यारू? सबको दैया कहता था। क्या कहता था? दैया। अगला, चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? लक्ष्मी के लिए, कुसुमी के लिए, फुलसी के लिए या रूपमती के लिए? तो किसके लिए कहा गया है? तो चालबाज लड़की का जिक्र जो है वो कुसुमी के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो यह कुसुमी के लिए किया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि यह कौन कहती थी कि कुसुमी चालबाज लड़की है, डॉक्टर साहब को फंसा ही लेगी। यह तो आप जान ही गए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख देना। अगला, डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था? माटी का महादेव, आला मशीन, प्रेरणा पुरुष या कृष्ण कन्हैया? तो माटी का महादेव कही थी कमली डॉक्टर बाबू का ने अपने प्रेमी को माटी का महादेव कही थी। राजपरमंगा स्टेट का जनरल मैनेजर कौन था? टेलेजली, मार्टिन लूथर या डफ? तो कौन था? तो डफ था। डफ की चर्चा हुई है मेला आंचल उपन्यास में। अगला प्रश्न है, पोलो का जब्बड़ खिलाड़ी कौन था? राजा भूपत सिंह, गुरुवंशी बाबू, शिवनाथ चौधरी या डफ साहब? तो इसका सही आंसर होगा राजा भूपत सिंह। अगला प्रश्न है, रहुआ स्टेट का कन्नदाता कौन थे? यहाँ कन्नदाता हमको ऋणदाता होना चाहिए। ऋणदाता कौन थे? राजा भूपत सिंह, पुरुबंशी बाबू, शिवनाथ चौधरी, सुमृत दास? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कुरुबंशी बाबू। कचहरी में पैर न रखने का प्रण किसने लिया था? सीसी बाबू ने, गुरुबंशी बाबू ने, शिवनाथ चौधरी में राजा भूपत सिंह ने? तो कचहरी में पैर न रखने का प्रण कौन लिया था? तो कचहरी में पैर न रखने का प्रण सीसी बाबू ने लिया था। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्लास से जुड़े रहेंगे सभी विद्यार्थी। किसके लिए कहा गया है कि कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे? सीसी बाबू के लिए कहा गया है। अगला है, गांव में किसके पेट की बात नहीं पचती थी? गांव में कौन था जो जिसको अपने पेट की बात नहीं पचती थी? बलदेव, जोतकी काका, लहरसिंह दास या सुमृत दास? जिसको अपने पेट की बात पचता ही नहीं था। तो यह कौन था? तो सभी लोग हमको लगता है इसके बारे में जान ही रहे हैं। सुमृत दास जो था उसे पेट की बात नहीं पचता था और वह सबको बोल ही देता था गांव में क्या क्या हुआ है। गांव का नारद भी इसी को शायद कहा गया है। हर दिन कुछ न कुछ खबर लेकर सबको सुनाया करता था। गांव में कपड़ा, तेल, चीनी का पर्ची बांटने, पुर्जी पर्ची एक ही बात हुआ, किसे मिला था? बलदेव को, नरसिंह दास को, सुमित दास को, तहसीलदार को? तो सही आंसर है बलदेव को ये काम मिला था। किसे मिला था? बलदेव को। साल भर की कमाई का लेखा जोखा किसमें होता था? दमनी मडनी में, खमहार में, गमहार में या दोहार में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो गांव का जो था कमाई का लेखा जोखा साल भर का कहाँ होता था? तो यह खमहार में होता था। मेरीगंज से कामाख्याद्रि कितनी दूरी पर था? 5 कोस, 10 कोस, 15 कोस या 20 कोस? सभी निचोड़ प्रश्न है इसमें, तो 10 कोस। शशांक जी ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? ब्लैक प्रिंस, हाइट प्रिंस, रेड प्रिंस या भगवा प्रिंस? तो शशांक जी ने जो था वो कुत्ते का जो नाम रखा था वो ब्लैक प्रिंस नाम रखा था। उपन्यास पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे। गांव का मुगलेन कौन था? कमरुद्दीन बाबू, जालिम सिंह, लिबड़ू पासवान या राम नारायण? तो गांव का मुगलेन कौन था? तो गांव का जो मुगलेन था वो कौन था? तो लिबड़ू पासवान था। मुगलेन का अर्थ है नाच, कुश्ती, फिल्म डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर? तो मुगलेन का जो अर्थ है वो अर्थ है म्यूजिक डायरेक्टर।
डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? विदापत नाच, अखाड़ा, कीर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर बाबू विदापत नाच देखना चाहते थे और देखने के लिए गए भी थे। मुंह पर काली चूना पोतकर फटा पुराना पजामा पहनकर कौन आया था? बावन दास, रामदास, बलदेव। ये तीन में ही बताइए कौन आया था। तो एक और ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर चौथा है लोकाय दास। तो सही आंसर क्या होगा? लोकाय दास। गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? लोकाय दास, रामदास, चलितर, कर्मकार या फसरा। तो गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? तो गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल चलितर कर्मकार रखता था। डाकू भी था, पता है ना। मृदंग कौन बजाता था? चलितर कर्मकार, रामदास, शोभन मोची या यहाँ उचित दास लिखा हुआ, कहीं कहीं मिस्टेक सुमृत दास होगा। क्या होगा? सुमृत दास इसे पढ़ेंगे। तो मृदंग कौन बजाता था? तो सुमृत दास ही बजाता था। हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पुर्जी लगाने का जिद कौन कर रहा था? सुमृत दास, लोकाय दास, शोभन मोची या कालीचरण। तो सही आंसर है इसका सही आंसर है कालीचरण। महंत साहब के श्रद्धा में कौन आया था? आचार्य जी, मिनिस्टर साहब, राजा भूपत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो महंत साहब के श्राद्ध में, श्रद्धा नहीं श्राद्ध होगा, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। श्राद्ध में कौन आया था? तो महंत साहब के श्राद्ध में आचार्य जी। अब बताइए इसमें से कौन आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य गुरु महंत साहब के श्राद्ध में आया था। अगला प्रश्न है, चलो चलो पुरैनिया चलो किसके लिए कहा गया था? आचार्य जी, मिनिस्टर साहब, डॉक्टर बाबू, चंपावती एस्टेट की रानी के लिए। तो किसके लिए कहा गया था? मिनिस्टर साहब के लिए कहा गया था। चलो चलो पुरैनिया चलो। किसने कहा था, आओ बीरो मदद करो, अब जेल तुम्हें भरना होगा? या किसने कहा था? आचार्य जी ने, मिनिस्टर साहब ने, बलदेव ने या डॉक्टर साहब ने? या किसने कहा था? तो यह बलदेव ने कहा था, आओ बीरो मर्द बनो, है ना, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा। मर्द बनो है, आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा, यह बलदेव ने कहा था। अगला है, 1942 के मोमेंट के समय किसने कहा था, जिंदगी है क्रांति की क्रांति में लुटाए जा उपन्यास में मेला आंचल के अनुसार? यानी किसने ये कहा था? आचार्य जी ने, मिनिस्टर साहब ने, बालदेव ने, राजा भूपत सिंह ने? तो यह किसने कहा था? तो यह कहने वाले बालदेव थे। अगला प्रश्न है, गांव में कमकपी किसको लग जाती थी? कालीचरण को, बालदेव को, मंगलू हतमा को या राजा भूपत सिंह को? तो गांव में कपकपी किसको हो जाती थी? तो गांव में कपकपी जो है वो मंगलू हतमा को हो जाती थी। चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कर रहा था? शिवनाथ चौधरी, बालदेव, तहसीलदार या कालीचरण? तो चरखा सेंटर खुलवाने की बात जो है वो शिवनाथ चौधरी कर रहा था। अगला प्रश्न है, चौधरी ने सबको जलपान कराने के लिए बलदेव को कितने रुपये दिए थे? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये? तो चौधरी साहब ने सबको जलपान कराने के लिए बलदेव को कितने रुपये दिए थे भैया, बोलिए? तो 10 रुपये दिए थे। कॉमरेड वासुदेव जी को किसकी किताब, कॉमरेड वासुदेव जी से किसकी किताब खरीदी थी? यानी कॉमरेड जो है वासुदेव जी से जिन्हें किसकी किताब खरीदी थी? कॉमरेड वासुदेव एक ही आदमी है, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। कॉमरेड वासुदेव जी ने किसकी किताब खरीदी थी? यीशु संदेश की, धर्म संदेश की, गीता सार या रामचरितमानस की किताब खरीदी थी? तो उन्होंने यीशु संदेश की किताब खरीदी थी। अगला प्रश्न है, आचार्य गुरु कहाँ से आए थे? पाटलिपुत्र से, श्रावसित से, काशी से, कलिंग से? तो आचार्य गुरु कहाँ से आए थे? तो आचार्य गुरु काशी से आए थे। सभी मठ के जमींदार कौन थे? सभी मठ के जमींदार कौन थे? आचार्य गुरु, महंत साहब, वासुदेव जी या अच्युतानंद? तो सभी मठ के जो जमींदार थे आचार्य गुरु थे। आचार्य गुरु के साथ कितने मूर्ति आए थे और उनके साथ कौन कौन आए थे? 10 आदमी आए थे, 20 आदमी, 30 आदमी या 40 आदमी उसके साथ आए थे। मूर्ति यानी आदमी समझेंगे।
तो कितने और भी संत उनके साथ आए थे? तो आचार्य गुरु के साथ 30 संत आए थे। अगला प्रश्न है, नागा साधु को गांजा किसने दिया था? बलदेव ने, जोतकी ने, रामदास ने या लरसिंह दास ने? तो लरसिंह दास ने घूस के तौर पर नागा साधु को क्या दिया था? गांजा दिया था, ताकि वहाँ वो गाली का बौछारे करे। आचार्य गुरु ने महंत बनने के लिए किसका विरोध किया था? रामदास का, बावनदास का, सेवादास का या बलदेव का? तो आचार्य गुरु ने रामदास का विरोध किया था, वो नहीं बनेगा। कौन बनेगा? लरसिंह दास बनेगा। आचार्य गुरु के बाटों में किसने विरोध किया था? बलदेव ने, रामदास ने, कालीचरण ने, लक्ष्मी ने? तो किसने विरोध किया था? तो यह जो काम करने का साहस कालीचरण ही कर सकता है, उसी ने विरोध किया था और उसी ने फिर मारना भी शुरू किया। सभी वहाँ से क्या हो गए? भाग गए। अंत में आचार्य गुरु को भी रामदास को मठ का महंत घोषित करना ही पड़ा। चलिए 115 हुआ है, 116 कहाँ गया भैया? इधर है। 116 प्रश्न है, कालीचरण किस खेल में महारत हासिल था? कालीचरण को कुश्ती में, नाच में, कबड्डी में, लठ मारने? तो कुश्ती में ना, कुश्ती में। चिचाई की माँ किसको डायन कहती थी? तो चिचाई की माँ जो है किसको डायन कहती थी? चिचाई की माँ पार्वती की माँ को डायन कहती थी। क्यों पार्वती की माँ को डायन कहती थी? क्योंकि सबको ऐसा लगता था। रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? केस हिस्ट्री, गांव की महत्ता, गाने की पंक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर हमेशा रात्रि को क्या लिखा करते थे? केस हिस्ट्री लिखा करते थे। डॉक्टर साहब को लाल सलाम किसने किया था? कालीचरण ने, बलदेव ने, रामदास ने, लक्ष्मी ने? तो डॉक्टर साहब को लाल सलाम करने वाले जो हैं उनका नाम है कालीचरण। कालीचरण ने लाल सलाम किया था। इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु, बंकिम चंद्र चटर्जी, हरिवंश राय बच्चन? तो इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सबको पता है यह बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या है? पुस्तक है इंदिरा। अगला प्रश्न है, यहाँ बावन दास होगा। बावन दास के हाथ में खून से रंगा हुआ झंडा किसने दिया था? बलदेव ने, रामदास ने, कालीचरण ने या फिर लरसिंह दास ने? तो इसका 121 का आंसर होगा कालीचरण ने दिया था। उनका कहना था कि गरीबों का जो झंडा है वो लाल रंग का है, खून का झंडा है जो सभी रंगों से रंगा हुआ है। किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? कांग्रेस पार्टी के लिए, सोशलिस्ट पार्टी के लिए, जनसंघ पार्टी के लिए या जनता पार्टी के लिए? तो इसका सही आंसर होगा किसानों की पार्टी। कौन है? तो कालीचरण की सोशलिस्ट पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी, उसका झंडा भी कौन था? लाल झंडा था। महंत रामदास तो नाम के महंत है, असली मालिकन तो लक्ष्मी है। किसने यह कहा था? यानी मठ की असली मालिकन तो लक्ष्मी है, महंतदास तो नाम के महंत है। बलदेव का कथन है, जोतकी का, कालीचरण का, तहसीलदार साहब का? तो इसका सही आंसर होगा ये कालीचरण का कहना था कि रामदास को नाम का महंत है, असली तो मठ की मालकिन जो है वो लक्ष्मी ही है। लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? आचार्य गुरु, श्री चिंगारी जी, टोडरमल जी, बावन दास जी? तो लाल पताका के संपादक कौन थे? तो चिंगारी जी थे। इनको चिंगारी जी से नाम से क्यों जाना गया था? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चिंगारी इनको क्यों कहते थे लोग। किसके लिए कहा था कि चिंगारी जी ने किसने ये कहा था कि चिंगारी जी के लिए दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं? चिंगारी जी जो है वो दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं, शायद इसीलिए इनका नाम चिंगारी पड़ा। तो यह किसने कहा था? या किसने कहा था कि चिंगारी जी दिन भर सिगरेट पीते? तो लक्ष्मी ने कहा था कि चिंगारी जी दिन भर क्या करते हैं? तो सिगरेट पीते हैं, इसलिए लोग इनको चिंगारी नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। लक्ष्मी पर कौन एक मुक्त छंद लिखना चाहता था? लक्ष्मी पर, किस पर? तो लक्ष्मी पर मुक्त छंद कौन लिखना चाहता था? तो लक्ष्मी पर मुक्त छंद लिखने की मन में लालसा वो चिंगारी जी को जगा था।
क्योंकि उसकी वहाँ जब वो सेवा देखे चिंगारी जी की, जब सेवा किया गया, चिंगारी जी लक्ष्मी पर मुक्त छंद लिखना चाहते थे। किसने कहा था घोड़ करेत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी के मुंह भी नहीं देख सकता? लक्ष्मी ने, कुसमी ने, कमली ने या रूपमती ने? या किसने कहा था जिसको घोड़ करेत काट दे वो ओझा मुनि जो है उसका मुंह भी नहीं देख सकता है? या किसने कहा था? तो कमली ने कहा था। अगला है सोशलिस्ट पार्टी के चिंगारी जी ने लाल पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा? हाँ, किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? बूढ़ा राजपूत को, नौजवान मारवाड़ी को, गरीब खानसामा को या नौजवान दलित को? तो किसे कहा था? तो नौजवान मारवाड़ी को कहा था। अगला प्रश्न है प्यारू को किससे नफरत थी? गाय भैंस से, सांप बिच्छू से, चूहा खरगोश से या मरीचों से? तो प्यारू को किससे नफरत थी? तो प्यारू को जो था चूहा खरगोश वगैरह से नफरत थी। विश्वनाथ प्रसाद अपनी घर की छत पर बैठकर क्या देखते थे? धान का रंग, खेत की मिट्टी, गांव का नज़ारा या उपरोक्त सभी? तो क्या देखा करते थे अपने छत पर से? तो वे अपने छत पर से धान के रंग को देखा करते थे। किस अखबार ने लिखा था राज परबंगा के मीरपुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है? यह किस अखबार में लिखा गया? लाल पताका में, लाल सलाम में, पंचगव्य में या सामना में? तो किस पत्र में, पत्रिका अखबार में लिखा गया था ये बताइए आप। तो आप सभी जान रहे हैं कि मेला आंचल में लाल पताका जो है अखबार की चर्चा है, तो लाल पताका ही इसका सही आंसर होगा। बगैर मिर्च के मसाला के मछली कौन बनाती थी? लक्ष्मी, कमला, कमला नहीं कमली होगा, लक्ष्मी, कमली, कुसमी या रूपमती? तो बगैर मिर्च मसाला के मछली कौन बनाती थी? तो बगैर मिर्च मसाला के मछली बनाने का जो श्रेय था वो कमली को था, और इनके पिता को इनके द्वारा बनाया गया मछली बहुत पसंद था। रात को तंत्रिमा टोली में कौन पकड़ा गया था? सहदेव मिश्र, यह मिश्र होगा, कालीचरण, बलदेव, रामदास? तो रात को तंत्रिमा टोली में सहदेव मिसिर होगा ना, सहदेव मिसिर पकड़ा गया था। किसके साथ पकड़ा गया था? तो सहदेव मिसिर जो था वह अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ा गया था। गांव में पंचायत बैठी थी तो किसको पंच मानने से इनकार किया गया था? थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ इसको अच्छा समझिए। गांव में जब पंचायत बैठी थी तो किसको पंच मानने से इनकार किया गया था? नहीं, किसको लोग इनकार कर दिया तुम पंच नहीं हो? तो किसे इनकार कर गया था किया गया था? तो कालीचरण को। कालीचरण जब बोलने के लिए उठा था, जब उसे लगा कि यहाँ अन्याय हो रहा है तो उठा बोलने के लिए, तो पंच लोग कहा कि तुम पंच नहीं हो, गांव वाले तुम्हें पंच नहीं मानते, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तब कालीचरण वहाँ क्या करता है आप जानते ही हैं। तो कालीचरण बोलता है कि गांव के कौन कौन मुझे पंच नहीं मानते हैं वे हाथ उठाए। तो 5-6 आदमी का हाथ उठा था और फिर बोला कौन कौन मानते हाथ उठाए, तो पूरा गांव के लोग हाथ उठा दिए थे। फिर कालीचरण ने ही फैसला किया था। कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? तो कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में लगभग 85 हाथ उठे थे। अगला प्रश्न है लक्ष्मी बालदेव जी को किस शब्द का प्रयोग करती है? लक्ष्मी जो है बालदेव जी के लिए कौन सा शब्द? सच्चे साधु, न्याय पुरुष, दयावान या तीव्र पुरुष है? कौन शब्द प्रयोग करती है लक्ष्मी बालदेव जी के लिए? तो सच्चे साधु यानी साधु शब्द प्रयोग करती थी। लक्ष्मी को गुरु माई मानने से कौन इनकार करता है? कालीचरण, रामदास, बालदेव या सेवादास? तो लक्ष्मी को गुरु माई मानने से रामदास इनकार करता है, क्योंकि लक्ष्मी का जब वो शोषण करना चाहता है रामदास, तो लक्ष्मी उसे गुरु मंत्र बताती है, कहती कि मैं तुम्हारा गुरु माई हूँ, लेकिन वो इनकार कर देता है। महंत रामदास को कौन सी बीमारी शुरू हो गई थी? नींद में चलना, टीसी, मिर्गी या खसरा? तो कौन सी बीमारी? तो जान ही रहे हैं, यह बीमारी थी मिर्गी बीमारी। मेरे गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? सबसे छोटा, सब तो जान ही रहे हैं, बावन दास था। कौन था? बावन दास, 1.5 फुटिया आदमी।
इंदिरा पुस्तक पढ़ने के दौरान कौन रोने लगती थी? कमली, लक्ष्मी, कुसुमी, फुलिया। तो इंदिरा पुस्तक पढ़ने के बाद कौन रोने लगती थी? कमली रोने लगती थी। अनाज के ऊंचे दाम से गांव में किसको फायदा हुआ था? तहसीलदार साहब को, सिंह जी को, खिलावन सिंह को, या तीनों को? तो इसका सही आंसर होगा अनाज के ऊंचे दाम मिलने पर तीनों को फायदा हुआ था। अगला प्रश्न है, गांव में मजदूरों की मजदूरी कितनी मिलती थी? 1 रुपये, 1.25 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये। तो गांव में गांवों के लिए मजदूरी कितना था? तो 1.25 रुपये था। अगला प्रश्न है, गांव में धान की फसल तैयार होते ही कौन छिपा दिया करता था? तहसीलदार साहब, खिलावन सिंह, कालीचरण, या जोतकी बाबू? जोतकी काका ना। तो कौन छिपा दिया करता था? तो ये तो जान ही रहे हैं, चालाक आदमी ऐसा करेगा तो तहसीलदार साहब छिपा दिया करते थे। फिर बाद में क्या करते थे? ऊंचे दर पर बेचा करते थे, या फिर सरकार के भी डर से कहीं तख्तियात हो जाए या फिर चेकिंग हो जाए, चेकिंग में ऐसा न पकड़े जाए। शिवनाथ चौधरी जी सभा में किस बात पर प्रकाश डाल रहे थे? अखाड़े की बात पर, खादी की बात पर, मलेरिया सेंटर की बात पर, या BSc दोनों की बात पर? तो किस बात पर? तो वे खादी की बात पर बात कर रहे थे ना। किसके बात पर? खादी की बात पर बात कर रहे थे। कमली के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? सभी जाने डॉक्टर प्रशांत का बच्चा पल रहा था। गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए कितने मास्टर आए थे? 1 मास्टर, 2 मास्टर, 3 मास्टर, या 4 मास्टर? यानी चरखा सेंटर को सिखाने के लिए कितने मास्टर गांव में आए थे? तो गांव में 2 मास्टर आए थे, जिसमें से एक स्त्री थी। गांव में औरतों को चरखा सिखाने के लिए कौन आया था? तो सिखाने के लिए मास्टर, मास्टरनी, सिस्टर, ये भी दोनों। तो मास्टरनी जी आई थी ना। मास्टरनी कौन? तो मंगला या मंगली? तो मंगला देवी चरखा सिखाती थी। पानी से ही बीमारी का इलाज करने वाले गांव में कौन आए थे? पानी से बीमारी का इलाज, अगर ऐसा संभव हो जाएगा तो सारा पैसा आदमी का बचने लगेगा। तो पानी से बीमारी का इलाज कराने के लिए मेरीगंज गांव में कौन आए थे? मेरीगंज अंचल में। तो कौन आए थे? तो राम लगीना बाबू। ये सही से लिखा हुआ नहीं है। जो जोतेगा वो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी ने, सोशलिस्ट पार्टी ने, जनसंघ पार्टी ने, बापू ने? या किसने कहा था? किनका ये कथन है? जो जोतेगा वो बोएगा और जो बोएगा काटेगा। ये तो सोशलिस्ट पार्टी का कथन है। बलदेव जी को किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी? पूर्जी बांटने से, पंचायत करने से, मांदर बजाने से, या कीर्तन करने से? तो बलदेव जी को किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी? तो बलदेव जी कहाँ से जुड़े हुए? कांग्रेस पार्टी के हैं। बाद में किससे जुड़ते हैं? तो बलदेव जी बाद में जाकर वे किससे जुड़ते हैं? तो बाद में लक्ष्मी से जुड़ते हैं। तो लक्ष्मी से जुड़ते, पूर्जी बांटना नहीं, बीजक बाँचना। तो बीजक को बाँचने में पढ़ने से उनको फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा गांव के लोगों का कहना हो गया था जब से वो लक्ष्मी के साथ रहने लगे थे। 1942 के आंदोलन के मिलिट्री के पैरों के बीच से पार कर कचहरी के हाथा के किसने झंडा फहरा दिया था? बीच में, यानी मिलिट्री के पैरों के बीच में जाकर झंडा फहराने का काम कौन किया था? तो एकदम सब जान रहा है, बावन दास। यानी ये सही होगा, बौन दास लिखा, बावन दास होगा इसका सही आंसर। रामायण में हनुमान जी ने सुरसा के मशक रूप धरकर जिस तरह छकाया था, उसी तरह यह वाक्य किसके लिए बोला गया है? बलदेव के लिए, बावन दास के लिए, कालीचरण के लिए, रामदास के लिए? यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन जो है बावन दास के लिए ही कहा गया है। गांव में हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? कालीचरण, बलदेव, बोनादास, यानी बावन दास, रामदास? तो गांव में हलवाहों, चरवाहों, मजदूरों का नेता कौन था? तो गांव में गरीबों का नेता कौन था प्रसिद्ध था? तो गांव में सभी गरीबों का नेता था। यहाँ पर सभी मजदूरों का नेता कहो तो कालीचरण था। कौन था? कालीचरण। कमली की बनाई हुई चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता कि चाय कमली ने बनाई है? तो उनके पिताजी जान लेते थे यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो कमली के द्वारा बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, गांव में फुलिया का चुगोना किसके साथ तय किया गया था? कालीचरण के साथ, बावन दास के साथ, चलितर कर्मकार के साथ या बालदेव के साथ? तो हमें लगता है यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि फुलिया का जो चुगोना हुआ था किसके साथ तय हुआ था? ये जो है वो खलासी के साथ हुआ था। फुलिया की प्रेमिका कौन थी? प्रेमी कौन था? तो फुलिया का प्रेमी था सहदेव मिसिर, जबकि चुगोना किसके साथ हुआ था? तो खलासी के साथ हुआ था। तो ऑप्शन में ये अभी एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, होली के लिए खलासी जी ने फुलिया को कितने रुपये दिए थे? 1 रुपये, 2 रुपये, 1.25 रुपये या 3 रुपये? तो खलासी जी ने फुलिया को कितने रुपये दिए थे होली खेलने के लिए? तो 1 रुपये। होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपये चंदा में दिया था? 5, 10, 15, 20? तो डॉक्टर बाबू में सभी लोग जान ही रहे हैं डॉक्टर बाबू कितना दिए थे। अमीर आदमी थे, 10 रुपये दिए थे होली के लिए चंदा के रूप में। दोहा कविता को जोड़ने के किसको चांदी की चकती मिली थी? बलदेव को, कालीचरण को, चलितर कर्मकार को या बावन दास को? तो किसे मिली थी यह? तो यह जो मिली थी वह कौन है? इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन है कालीचरण को। अगला प्रश्न है, एक जमाना था होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया जाता था, एकदम नंगा। किसका कथन है? कलरू महतो, कालीचरण, जोतकी काका या तहसीलदार बाबू? यह कथन किसका है? यह जो कथन है यह कलरू महतो का है। वो बोलता था कि पहले हम लोग के ज़माने में बूढ़ों को नंगा कर दिया था, बिल्कुल नंगा, कुछ भी पहनते नहीं थे। होली के पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता था? होलीत्सव, मदनोत्सव, रंगोत्सव या जन्मोत्सव? तो होली के पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता था मेरीगंज में? तो होली के पहले मेरीगंज में मदनोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन के समय चुन्नी गुसाई कितनी बार जेल जा चुका था? 5 बार, 10 बार, 7 बार या 15 बार? तो 1942 के आंदोलन में चुन्नी जो है कितनी बार जेल जा चुका था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 बार। बलदेव जी ट्रेन पकड़ने के लिए किसको 8 आना बख्शीश देने के लिए कहते हैं कि जल्दी ट्रेन को पकड़ लें? बैलगाड़ी को, घोड़ा गाड़ी को, खच्चर गाड़ी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा घोड़ा गाड़ी को। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। सभी प्रश्न निचोड़ है इसमें। अगला प्रश्न है, राम किशुन बाबू की स्त्री बावन दास को किस नाम से पुकारते थे? भगवान के नाम से, शैतान के नाम से, दरबान के नाम से या क्रांतिकारी के नाम से? तो भगवान के नाम से पुकारते, मोर भगवान, है ना, मोर भगवान को ना मारो ऐसा कहती थी जब उस पर डंडे चलाए जा रहे थे। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे तो उनके साथ गांव में कौन लोग शामिल थे? राम किशुन बाबू, आभा रानी, बावन दास या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। राम किशुन बाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? आभा रानी, दया रानी, रूपमती या एकावती? तो राम किशुन बाबू की पत्नी का नाम क्या था? आभा रानी। दोस्तों वीडियो क्लास हमको लग रहा है बहुत ही लंबा हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि इस 350 प्रश्नों को 2 भाग में आपके सामने लेकर आऊं। आज हम 1 भाग लेकर आए, नेक्स्ट वीडियो में हम कल तुरंत रात्रि 8 बजे लेकर आएंगे। आज की रात्रि यही इतना ही रहने देते, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न एक साथ होने से हो सकता है कि आपको दिक्कतें हो सकती है, आप पूरा वीडियो ना देख पाएँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल बचे वीडियो क्लास में जितने भी MCQ बच गए हैं 350 में, सभी MCQ को कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो क्लास देखते रहिए, और भी जिनको हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ अगर एक साथ वीडियो प्रारंभ से देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, एक का करके सभी लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप संपूर्ण हिंदी साहित्य का हस्तलिखित नोट्स चाहते तो वो भी आपको मिल जाएगा। मेला आंचल उपन्यास का भी हस्तलिखित नोट्स चाहते हैं, मेला आंचल, गोदान, राग दरबारी उपन्यास का अगर आप हस्तलिखित नोट्स चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमसे डायरेक्ट हमारे जो टेलीग्राम का जो लिंक है ऑफिशियल लिंक, उस पर भी जाकर जुड़ सकते हैं।
साथ ही साथ जो झारखंड से हैं जिनका पेपर 2 हिंदी है, उनका संपूर्ण नोट्स मेरे पास हस्तलिखित उपलब्ध है, वो भी ले सकते हैं। चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। कल रात्रि को पुनः मिलते हैं। बचे हुए और जो प्रश्न है 350 में सभी को लेकर कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।